एक होता है जब हम नाम दीक्षा लेते हैं परमात्मा से शुरुआत में, तो गुरुदेव भगवान की तरफ से आदेश होता है कि आप सभी ने अपने घर पर एक सुरक्षित जगह पर, किसी अलमारी में या मकान के किसी भी हिस्से में या किसी टेबल पर, साफ सुथरी जगह पर, और जिस कमरे में आप परमात्मा का दरबार लगाओ, उस दरबार में किसी भी साधु संत महात्मा की या आपके पूर्वजों की या आपके बाल बच्चों की, रिश्तेदारों की कोई फोटो वगैरह नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे भगत भाई बहन हैं जो ज्ञान को समझ नहीं पाते। कोई आर्मी से रिटायरमेंट है, या कोई पहले कोई फोटो स्टूडियो का काम करता था, या पहले जिनको फोटोएं वगैरह घर में रखने का शौक था, वो क्या करेंगे, अपनी वो आर्मी वाली फोटो लगाएंगे वहां पे। हैं, कोई अपनी तलवार टांग के रखेगा, कोई अपनी जो है आर्मी से लाई हुई बंदूक को टांग के रखेगा, हैं, कोई अपनी रेजिमेंट की फोटो अपने अपने जो है आर्मी वाले साथियों के साथ में जो ग्रुप फोटो होती है उसको लगा के रखेगा, कोई अपने बच्चों की फोटो को लगा के रखेगा, कोई अपनी पति पत्नी की आपस की फोटो को लगा के रखेगा। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। तो नाम दीक्षा लेने के बाद में हमने, जहां भी हम परमात्मा का दरबार लगाते हैं, हमने किसी की भी फोटो नहीं रखनी है। हमारी आस्था केवल अपने गुरुदेव भगवान में होनी चाहिए। बाल बच्चों का क्या सिस्टम है क्या नहीं है, परमात्मा ने हमें बता दिया है। ये बाल बच्चे हमारे नहीं हैं, ये हमारे संस्कार वश परमात्मा ने हमें जिम्मेदारी दी है इनके पालन पोषण की। इनसे विशेष लाड प्यार करने की जिम्मेदारी नहीं दी परमात्मा ने। इनकी मोह ममता के चक्कर में फंसकर यहीं पे जन्म और मरण के चक्कर में फंसे रहने के लिए नहीं दिए परमात्मा ने। ये भगवान की आत्माएं हैं, ये हमारे बेटा बेटी नहीं है। हम बेटा बेटी पैदा नहीं कर सकते, हम आत्माएं पैदा नहीं कर सकते, आत्मा परमात्मा पैदा करता है। हम युगों युगों से काल के लोक में फंसे हुए हैं, हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ में उलझे हुए हैं। और अभी ये जो लास्ट इसार जेल से जो ऑडियो आई है, विशेष संदेश नंबर 31, 30 या 31 नंबर की लास्ट, इसमें परमात्मा ने बताया है कि आपके जो बेटा बेटी हैं ये आपके शत्रु हैं, ये आपके दुश्मन हैं, ये आपके ऋण संबंधी हैं, ये आपसे लेने आए हैं, ये अपना जो कर्जा है वो चुकती करने आए हैं। जिसका आपने पिछले जन्म में जवाई बनकर दहेज लिया था, आज वो आपका वो ससुर, वो पिछले जन्म का आज आपके घर में बेटा बन के आया है। या तो जन्म लेते ही वो बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट होकर 50,000 रुपए खा जाएगा, या फिर वो बड़ा होकर कुसंगति में जो है वो पढ़कर आपके पैसे दारू में, शराब में, उल्टे काम धंधों में बर्बाद करेगा। उल्टे काम करेगा, मुकदमा लगेगा, जेल में जाएगा, फिर उसकी जमानत करवाओ, लाखों रुपए बर्बाद करो। या बाप कमा रहा है, बेटा यार दोस्तों के साथ में उड़ा रहा है। माता पिता भक्ति पर लग गए, बेटा बेटी भक्ति पर नहीं लगते, उल्टे काम करते हैं, माता पिता को भी भक्ति नहीं करने देते। रोजाना उनकी शिकायतें आती है, माँ बाप को चिंता होती है, तो वो हमारी भक्ति बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि हमारे और इनके संस्कार पिछले जन्म के बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। भाई और बहनों, काल हमें बहुत ज्यादा जो है मतलब भ्रमणा में रखता है। गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, आज जो औरत तुम्हारी माँ है, आज जिसको तुम माँ कह रहे हो, जिसका तुम दूध पी रहे हो, जिसको तुम विशेष इज्जत दे रहे हो, जिसके प्रति तुम सौपन में भी कोई गलत विचार अपने मन में नहीं ला सकते, माँ। और गुरुदेव ने बताया कि बेटा हकीकत यह है कि वो तेरी माँ, जो आज तेरी माँ है, ना जाने इस काल ने कितने जन्म उस तेरी माँ को तेरी जो है पत्नी बना दिया। कितने जन्मों में वही तेरी माँ जो आज तेरी माँ है, वो आत्मा कितने जन्मों में तेरी वो पत्नी रही है। तूने उसके साथ में कितनी बार संभोग किया है, कितनी बार तेरे और उस तेरी माँ के पिछले जन्मों के ऐसे संस्कार रहे हैं। तूने अपनी माँ का ही बलात्कार किया है, यानी उस आत्मा का तूने पिछले जन्मों में बलात्कार किया है। तूने कितने जन्मों में उसके साथ में मारा पीटी की है। कितने जन्मों में वो तेरी माँ, वो तेरा बाप रह चुकी है, वो तेरी पत्नी रह चुकी है। पता नहीं कितने भाई और बहनों, आज जो हमारी बहन है, ना जाने कितने जन्म इस काल ने उसको हमारी जो है पत्नी बना के रखा। ये काल का भयंकर षड्यंत्र है। और हम क्या करते हैं, बस समझदार को संकेत ही काफी होता है। भाई और बहनों, हमने इन रिश्ते नातों में मोह ममता पैदा नहीं करनी है। ये रिश्ते नाते काल ने हमें उलझाने के लिए दिए हैं, हमें फंसाने के लिए दिए हैं।
कि तुम इन्हीं में फंसते रहो, बिना ज्ञान बिना भक्ति के लेन देन करते रहो, मोह ममता में फंसते रहो, और अगले जन्मों में फिर तुम्हारे ऋण संबंध बन जाएंगे। फिर इन आत्माओं को किसी को बाप बना देगा, किसी को बेटा बना देगा, किसी को रिश्तेदार बना देगा। वो पैसा ले लेगा, समय पर देगा नहीं, मानसिक टेंशन देगा, ज्यादा बात हो जाएगी तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, एक दूसरा मर जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। इस प्रकार से काल ने आज हमारे घर में जो भी माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बेटा बेटी जितने भी हैं, और उसके अलावा हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, चाचा, फूफा, मामा, ताऊ, नाना, जीजा, ये सब के सब हमारे पिछले जन्मों के दुश्मन हैं, ये ऋण संबंधी हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर सतलोक जाना है तो बेटा जाति वर्ण कुल खोए, तो उन्हें इन सभी परंपराओं से, प्रथाओं से पीछे हटना पड़ेगा, लेन देन से पीछे हटना पड़ेगा। और ये लेन देन केवल परमात्मा समाप्त करवाएगा, परमात्मा की भक्ति से समाप्त होंगे। अब ये लेन देन तो वैसे हमारे लिए बहुत भयंकर होने वाले थे। अगर हम सतगुरु रामपाल जी भगवान की वर्तमान में शरण में ना हो, तो जो हमारे बेटा बेटी, माँ बाप आज भक्ति पर लगे हुए हैं, हमें बहुत अच्छे वो भगत दिखाई दे रहे हैं, यही बेटा बेटी, माँ बाप, वो पत्नी, वो बेटा बेटी हमारे दुश्मन होते, दुश्मन बिना ज्ञान के। क्योंकि हम भी उल्टे काम करते, दुनियादारी में फंसते रहते, वो भी हमारी देखा देखी वही काम करते। दुनिया वालों की तरह हमारे बेटा बेटी भी बॉयफ्रेंड और जो है वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते, किसी होटल में पकड़े जाते, पुलिस उनको थाने ले जाती, फिर उनको छुड़वा के लेके आते, किसी के ऊपर जो है मतलब छेड़खानी का मुकदमा लगता है, फालतू की डिमांड करते, कोई गाड़ी मंगवा लेता, एक्सीडेंट हो जाता, हॉस्पिटल में पड़ा होता। लेकिन सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम पर मेहर करके पूरे परिवार को अपनी शरण में लेकर परमात्मा ने वो बिगड़े हुए संस्कारों को ठीक करना शुरू कर दिया। अन्यथा हम एक दूसरे के दुश्मन थे, शत्रु थे, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख शांति हो ही नहीं सकती थी। अब यदि ये ज्ञान हो गया, इस ज्ञान के होने के बाद यदि फिर से हम वही गलतियां करेंगे जो जगत वाले कर रहे हैं, तो फिर हम जानबूझकर ऋण संबंध बना रहे हैं। माता बहन बुआ घर पे आती है, दुनिया भर का पैसा देते हैं, जाते समय 100 200 500 रुपए, 2-4 जोड़ी कपड़े दे दिए, एक जोड़ी भी नहीं देनी, 1 रुपया भी नहीं देना। बहन बेटी बुआ आराम से आओ, प्यार से रखो, 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, कोई बात नहीं, घर में भगवान का उसको सत्संग सुनाओ, बढ़िया उसको खाना खिलाओ, बढ़िया उसको इज्जत दो। जाते समय कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना, ये लेन देन हमने समाप्त करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से ये हमारे ये शत्रु हैं, ये मीठे शत्रु हैं, ये जो आज हमें अपने बेटा बेटी लग रहे हैं, ये हमारे मीठे शत्रु हैं। घर में कोई बेटा पैदा हुआ, कोई पोती पैदा हुई, कोई पोता पैदा हुआ, बहुत बहुत सुंदर है, गोल मटोल है, उसका गोरा जो है उसका रंग है, उस बच्चे को सब खिलाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे तो सब उसको प्यार करेंगे, कितना सुंदर बच्चा, कितना सुंदर बच्चा है। माता पिता, दादा दादी 24 घंटे उसको चूमेंगे, उसको देखे बिना रह नहीं सकते। और भाई और बहनों, वो बच्चा, परमात्मा ने बताया कि ऐसा ही एक बच्चा था, एक बहन अपनी माँ के घर पे आई हुई थी, अपने बच्चे को भी लेके आई हुई थी। बच्चा इतना ही वो सुंदर था, सब उसको प्यार करते थे, लाड प्यार करते थे। वो माँ बेटी आपस में बात करने लग गई। बच्चा खेलता खेलता उस मकान से बाहर चला गया और बाहर एक पंखा चल रहा था, पंखे के तार जो है नंगे थे, वो पलक में लग रहे थे। अब छोटा बच्चा था, वो घुटने के बल जाता जाता और उसने वो पलक से वो तार खींचकर अपने मुंह में ले लिया, बच्चा मर गया। 1 घंटे बाद माँ बेटी दोनों बात करके बाहर निकली तो देखा बच्चा मरा हुआ है। अब वो बच्चा उनको दुख दे गया, वो बच्चा उनको परेशानी दे गया। उस बच्चे के दुख में क्या पता उस माँ को सदमा आ जाए, उस दादी को सदमा आ जाए, उसकी माँ पागल हो जाए, बेहोश हो जाए कि मेरा एक ही बच्चा था, वो मर गया। तो दे गया दुख, दे गया परेशानी। वो बच्चा अपना बदला पूरा कर गया, वो आपको दुख दे गया, परेशानी दे गया, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा गया मरते मरते, क्योंकि आपने भी पिछले जन्म में उसके साथ में इसी प्रकार की कुछ घटनाएं की हुई है। तो भाई और बहनों, यहाँ कोई सुंदर नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई गोल मटोल नहीं है। अगर आज इस गोल मटोल के चक्कर में, सुंदरता के चक्कर में बाहर नहीं निकले, विशेष मोह ममता से बाहर नहीं निकले, तो अगले जन्म में ये काल हमें ऋण संबंधों में बांध के गोल मटोल बना देगा। गोल मटोल बिना पैंदे के लोटे की तरह घूमते रहेंगे, डोलते रहेंगे, फिर यहीं 84 में चक्कर काटते हुए। तो इस प्रकार से हमने इन रिश्ते नातों को भी जो है डाउन करना है। और घर पे जहां परमात्मा का हम दरबार लगाएंगे, वहां पे हमने अपने बेटा बेटियों की, हमारे पोता पोतियों की या अपने बच्चों की बचपन की फोटोएं, ये भी काल का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। जिन जिन भाई बहनों के मोबाइल में अपने बेटा बेटियों की
उनकी बचपन की फोटोएं हैं जिनको कभी कभार वो देख लेते हैं कि देखो तू पहले तू कितना सुंदर था, तू कितना छोटा था, मैं तेरे को नहला रहा था, देख तू हंस रहा था। भाई और बहनों, ये काल का षड्यंत्र है। ये काल हमारे को चार्ज करता है। गुरुजी हमें मोह ममता से दूर करना चाहते हैं ज्ञान देकर। काल हमें वो मोबाइल में, वो एल्बम में वो फोटोएं दिखा दिखा के, किसी भगत भाई बहन की शादी की फोटो, अरे लाओ आज तो वो एल्बम देखेंगे तुम्हारी शादी का। अरे देखो ये मामा जी, अब तो मर गए मामा जी, देखो पहले ये मामा जी कितने हट्टे कट्टे थे। अरे ये देखो बुआ की लड़की, हाँ आजकल तो अमेरिका रह रही है। और ये देख रहे, अरे लोकेंद्र देख तू पहले छोटा सा था। अरे अंशिका, अरे देख तू पहले तू कैसे रोया करती थी, तेरे को ये पुचकार रहा है। भाई और बहनों, ये सारा का सारा काल का षड्यंत्र है। अंशिका बहन जी, अब सारी मोबाइल में जो तेरी फोटोएं हैं मैं डिलीट करूंगा लाइव आने के बाद में। दीपक भगत जी की भी फोटो है, वो भी मैं डिलीट करूंगा सबकी। तो ये भी काल का भयंकर षड्यंत्र है भाई और बहनों, बहुत भयंकर षड्यंत्र है ये। परमात्मा हमें इन चीजों को भुलाना चाहते हैं और ये काल हमें उन चीजों के माध्यम से रिचार्ज करता है, वापस मोह ममता हमारे अंदर भरेगा। तो ये भी काल का भयंकर षड्यंत्र है। इसलिए जिस भी सत्सेवक भाई बहनों के घरों में उनके शादी विवाह का कोई एल्बम है, कोई डीवीडी है, कोई सीडी है, कोई कैसेट है, उनके ब्याह की, उनकी शादी की, भाई और बहनों आग लगा दो उन फोटोओं को, उस एल्बम को आग लगा दो। यदि आपको परमात्मा प्राप्ति करनी है तो, सतलोक की प्राप्ति करनी है तो उन बच्चों की फोटोओं को अपने मोबाइल से, अपने घर से फाड़ फाड़ के फेंक दो, आग लगा दो उनको। नहीं तो ये काल ठगेगा। जब तक वो चीज घर में रहेगी, कभी न कभी मोह ममता पैदा करेगा। ये भयंकर जाल है भाई और बहनों, ये अंतिम समय में हमारे को फंसाएगा। गुरुदेव ने बताया, एक समय नानक जी से किसी ने नाम दीक्षा ले ली थी और भक्ति करने लग गया, और उस व्यक्ति का लास्ट का समय आ गया। लास्ट का समय आ गया उसका, तो हुआ क्या कि जब उसका जो लड़का था वो कहने लगा जी कि मेरे बाप का तो मोक्ष हो गया होगा, वो तो आपकी शरण में था, आप तो बहुत बड़े महात्मा है, आप तो पहुंचे हुए साधु संत हैं। तो उसने कहा कि बेटा तेरे बाप का मोक्ष नहीं हुआ है। बोले जी कैसे नहीं हुआ, वो तो बड़ी आसान मौत मरा था। बोला नहीं बेटा, काल चाल खेल गया, दाव खेल गया काल। जी वो कैसे खेल गया, क्या बात हुई? बोला बेटा तेरा बाप जो है जंगल में बाघ बना हुआ है, शेर बना हुआ, शेर बना हुआ वो। बोले जी कैसे? बोला जब तेरा बाप जब मरा था तो तेरे पड़ोस में जो मुसलमानों का जो घर था वहां पे मांस पक रहा था, और तेरा बाप जब मरने वाला था उसके नाक में वो मांस की महक, वो गंध, मांस जब पकता है तो एक विशेष एक महक आती है। इस काल का ही बहुत भयंकर षड्यंत्र है। बोला वो महक, वो गंध तेरे बाप की तरफ आ रही थी, जैसे कोई दूसरे घर में हलवा बनाता है तो पड़ोस में उसकी महक जाती है, ऐसे वो भाई उधर मांस पका रहे थे और उधर वो महक उसके अंदर आ रही थी, उसके नाक में आ रही थी। और मरते मरते उस भगत के मन में क्या आ गया, आहा कितनी अच्छी महक आ रही है, कितनी अच्छी महक आ रही है। ये कहते कहते उसका शरीर छूट गया। और परमात्मा कहते हैं जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो नानक जी ने बताया कि बेटा अंतिम समय में काल ने उसको ठग लिया उस महक के माध्यम से। ये उसकी सूक्ष्म चाल होती है। तेरे बाप की जो सुरती थी, जो ध्यान था, अंतिम समय में परमात्मा में होना चाहिए था, नाम सुमरण में होना चाहिए था, सतलोक में होना चाहिए था कि मैं सतलोक जाऊंगा, मेरा समय आ गया, हे भगवान जल्दी से शरीर छुड़वा दो, मैं आपके साथ जहाज में बैठ के मैं सतलोक जाऊंगा, अपने लोक में जाऊंगा। लेकिन उसका ध्यान काल ने उस महक में डाल दिया, जो कि जो है मांस की महक थी। और अगले जन्म में काल ने उसको बाघ बना दिया कि ले बेटा तेरी इच्छा थी ना, तेरे को महक अच्छी लग रही थी ना, ले अब तू ये कच्चा मांस खा। उसको शेर बना दिया, अब वो कच्चा मांस खा रहा है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार ये काल अंतिम समय में हर प्रकार का दाव खेलेगा, चाहे बेटा बेटी का हो, चाहे रिश्तेदारों का हो, चाहे जमीन जायदाद का हो, चाहे अपने शरीर का हो, किसी भी चीज का हो। जहां काल को लगेगा कि इस चीज में अभी भी इसकी आस्था है, वो वही दाव खेलेगा। इसलिए भगवान ने आके खुद यहां पे ज्ञान देना पड़ता है, ये सत्संग करने पड़ते हैं, 100 प्रमाण देने पड़ते हैं। जो गलतियां हमने आज से पहले की हैं, जिनकी वजह से हमारा मोक्ष नहीं हो पाया भगवान की शरण में आने के बाद भी, उन सभी गलतियों को, वीक पॉइंट को, माइनस पॉइंट को परमात्मा सत्संगों के माध्यम से समझाते हैं। तो भाई और बहनों, अब हमने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है।
अपने घर में, अपने दरबार में कहीं भी हमने कोई भी फोटो किसी भी रिश्तेदार की, साधु संत महात्माओं की, अपने बाल बच्चों की, या जहां भी आप पहले किसी आर्मी में या पुलिस में कहीं भी नौकरी करते थे, आपके उन बड़े बड़े जो है वो जनरल की, वो कर्नल की, आपके कमांडो की और आपकी, कि ये मेरे देखो मेरी जवानी की फोटो, जब मैं फौज में भर्ती हुआ था तो मैं ऐसा लगता था। तो हमने अब वो फोटो वगैरह भाई और बहनों नहीं रखनी अपने घर पे, उनको फाड़ के फेंक दो। किसको दिखाओगे आप? अरे किसको दिखाओगे? लोगों को दिखा दोगे तो कौन सा आपको मेडल देगी दुनिया कि वाह जी वाह, जब तू फौज में लगा तो ऐसा था। अब उन फोटोओं को फाड़ के फेंक दो, उनको कोई काम की नहीं हो। तो इस प्रकार से हमने इस काल के षड्यंत्र को गुरुदेव के ज्ञान आधार से समझना है और परमात्मा से आशीर्वाद ले लेकर, मालिक से प्रार्थना करते हुए हमने इस काल के षड्यंत्र से बचा कर चलना है आगे, परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के।